नमस्कार, मैं एकता और आज फिर तीज के महापर्व पर हम हाजिर हैं महिलाओं और सखियों के बीच में। तीज हमारे देश में, हमारी संस्कृति में ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल हैं, ऐसे बहुत सारे सांस्कृतिक काम हैं, कार्य हैं, ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जो हम मनाते हैं तो हम अपनों से जुड़ते हैं, हम परिवार को मजबूत करते हैं, परिवार में प्यार लाते हैं, सम्मान लाते हैं। आज ऐसे एक फेस्टिवल है तीज का, जहां आज हम आए हुए हैं और आज हम सेलिब्रेट करेंगे तीज का पर्व। तीज का पर्व कहते हैं पति पत्नी के प्रेम को और मजबूत करता है, साथ में ही ये भगवान शंकर माता पार्वती के प्रेम का प्रतीक है। और आज हम जहाँ आए हुए हैं, महिलाओं का मेला है, सखियों का मेला है, और हम आज उनसे मिलेंगे और जानेंगे वो लोग तीज पे क्या विशेष कर रहे हैं। चलिए, आपको हंगामा टाइम्स की पूरी परिवार को हंगामा टाइम्स आज लेके आया है तीज सेलिब्रेशन में, और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तीज। और मैं डोर खोल रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ यहाँ अंदर का पूरा नज़ारा। और आज इन सबको जिसने एक मंच पे सजोया है, संवारा है, इन सब की सज्जा धज्जा की करता धरता जो है, आज इनकी मेन जो लीडर है, आज उनसे हम बात कराते हैं, मिलते हैं और जानते हैं इस कार्यक्रम में क्या विशेष रहा। इन सब को इकट्ठा जो किया है, क्या रंग है, रंग तो हम देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा है। साथ ही में हम ये भी इनसे जानेंगे कितना समय लगा है और क्या कहना चाहेंगे इस विशेष कार्य। पहले तो आपको तीज की बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को तीज के अवसर पर? जो तीज का जो अवसर है, ये हरियाली का अवसर है, जिसमें कि आपका मन चाहे जितना भी कुंठा से भरा हो, लेकिन जैसे ही पानी की वर्षा की बूंदें बरसने लगती हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। और जितनी भी कुंठाएं हैं थोड़ी बहुत जैसे पूरे दिन में होती रहती हैं, तो आप जैसे बरसात का मौसम देखते हैं, हरियाली आने आती है, तो एक इंतज़ार होता है लड़कियों को वैसे भी, क्योंकि हरियाली का त्यौहार लड़कियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें वो अपनी मायकों को याद करती हैं, अपने दोस्तों को याद करती हैं, और इसी बहाने वो सब इकट्ठा होके अपना सावन के गाने गाती हैं, झूले झूलती हैं। और मैं तो ये अपने मन की बात बताऊंगी, जब जैसे बरसात की कुछ बूंदें गिरने लगती हैं या घटा बरसने लगती है, तो मैं पानी में भीगना बहुत पसंद करती हूँ। कुछ ना कुछ गाना गुनगुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं आपसे यही कहूँगी, मैं अभी तक यही कह रही, फिर ही मैं कहूँगी कि 2 साल ये जो कोरोना में सब हमारी फ्रेंड्स बाहर नहीं निकल पाई, थोड़ा सा बड़ी दुखी रही, परेशान रही, सभी का मन खराब रहा। मैं फ्रेंड ही नहीं, सभी पूरे देश प्रदेश सभी में ये प्रॉब्लम रही। तो जब कुछ थोड़ा सा ये हरियाली का मौसम आया, वातावरण अच्छा हुआ, तो हमारा मन हुआ कि हम सबको फिर से इकट्ठा करें, सबके साथ प्रेम से रहें और फिर से उसी वातावरण में आ जाएं। आपने लोगों को सम्मान भी किया है। जी हाँ। तो ये तीज पे सेलिब्रेशन और सम्मान कैसे? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक तो तीज आ रहा था, तो हरियाली तीज में जितनी भी आप देख रही हैं यहाँ पर सब लेडीज़ कलेक्ट हैं, तो मैंने उनको जो बुलाया हरियाली तीज के बहाने ही बुलाया, क्योंकि किसी को भी घर से बाहर निकलने में, ख़ास तौर से हाउस वाइफ्स, वो बड़े किसी न किसी काम में फंस जाती हैं। ऑफकोर्स मैं भी हाउस वाइफ हूँ, मुझे भी जब घर जाना है, बाहर निकलना होता है तो 100 बार सोचती हूँ। और जब मैंने ये हरियाली तीज के साथ जो NGO के लोगों को बुलाया, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो मुझसे पर्सनली मिले। जब उन्होंने मेरे को फेसबुक में देखा, मुझे एक्टिव देखा, तो उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की। वो जानना चाहते थे कि रीता जी, आप इस एज में इतनी एक्टिव कैसे हो सकती हैं, और आप हाउसवाइफ हैं और जीवन में इतनी परेशानियां आती रहती हैं, जबकि कोरोना भी चला, आप अकेली भी हैं, तो आप कैसे निकलती हैं? तो मैंने कहा, देखिए, घर के काम को भी करती हूँ और आपसे मिलने की उमंग, और सच में मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि किसी को मैं मुस्कुरा दूँ, अपनी थोड़ी सी मुस्कुराहट देके किसी को खुशी बांट सकूँ। हाँ, मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आज मेरे यहाँ जितने भी लोग आए हैं, किसी की आंखें चमक रही हैं, किसी की मुस्कान है और सब खुश हैं। तो ये खुशी जो है ना, मेरे लिए अनमोल है, लाखों करोड़ से। देख रही हैं तीज के पर्व पे, क्या कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, संदेशा दूँगी कि मेरा एक यही उद्देश्य है कि जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियाँ हो, जितनी भी उलझने हो, अपने हंसने मुस्कुराने के लिए समय निकाल देना चाहिए। और एक लाइन अभी है ना कि जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं, है ना। तो चाहे गम हो, खुशी हो, हम हर तरह से, अगर दुख आया है, दुख को भी जीत लेंगे और खुशी अपने आंचल में किसी भी तरह से भर लेंगे।
ये थी हमारे साथ रीता जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर इतनी सारी महिलाओं का सम्मान भी किया, जहाँ तीज के शुभ अवसर पर इनको इकट्ठा करके इनका सम्मान भी किया गया है। तो अब हम इनके साथ इनके आए हुए इस कार्यक्रम में मेहमानों से भी जानेंगे कि उनको यहाँ के कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगी वो लोग तीज के इस अवसर पर। तो आज हमारे साथ तीज के महाअवसर पर बहुत सारे मेहमान इकट्ठा हुए हैं, जिन्हें सम्मान भी किया गया है, सम्मानित किया गया, साथ में उन्हें गिफ्ट भी दिया गया है। और वो क्या कहना चाहेंगे तीज के महापर्व पे हमारी महिलाओं को, और क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में, आइए जानते हैं। मैम अपना परिचय पहले। मैं शालिनी पांडे पार्थ चैरिटेबल सोसाइटी से हूँ। मैम क्या कहना चाहिए इस कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम बहुत अच्छा है और हमको लग रहा है कि एक दूसरे से मिलाने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। अब तीज पे ही कहेंगे कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आप सब लोग इसमें शामिल होती तो और अच्छा लगता है। थैंक यू। मैम मैं अनीता सिंह राजपूत, अध्यक्ष पार्थ चैरिटेबल सोसाइटी। रीता जी ने जो पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है तीज पर, बहुत ही अच्छा है और इससे हम लोगों को सबको एक साथ आने का, एक मंच पे आने का मौका मिला। और अगर हम इसी तरह मिलते मिलाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ग्रुप बनेगा और आगे अच्छा काम करके रिजल्ट। तीज की विशेष शुभकामनाएं कैसे देंगी? सॉरी, महिलाओं को तीज की शुभकामनाएं। मैं सभी महिलाओं को बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए और अब समाज में अपना नाम बनाइए और इस तीज में जितने भी प्रोग्राम हो रहा है भाग लीजिए, घर से बाहर निकलिए, हरियाली का उत्सव मनाइए। वैसे भी हम 1.5 साल से अंदर हैं, हाँ, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करेंगे। अब हमारे साथ है यहाँ पर सम्मानित गेस्ट। मैं मधु तिवारी। आज रीता पांडे जी ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है उस प्रोग्राम में आने के लिए सभी महिलाएं बहुत उत्सुक थीं और हर सावन में ये तीज मनाई जाती है जिसको हम महापर्व भी कहते हैं। भोलेनाथ का ये महीना होता है और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, इसलिए सावन में महिलाएं सब हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ, हरी चीज़ों से सज धज कर आज इस पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए रीता पांडे जी ने किया है और आई हैं। सारी महिलाएँ बहुत खुश हैं। मेरा सबको यही शुभकामनाएँ हैं, आशीर्वाद है कि सब महिलाएं खुश रहें और भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा बनाए रहें। कहते हैं महिलाएं जब तैयार होती तो सबसे खूबसूरत लगती हैं और खूबसूरती के साथ आज मैम हमारे साथ है। मैम मैं यही कहना चाहूँगी, सावन के महीने में ये जो तीज का त्यौहार है ये औरतों में बहुत ही उत्साह के साथ मनाती हैं और उसमें वो तरह तरह के कार्यक्रम रखती हैं, जिसमें आज रीता जी ने हम सब लोगों को बुलाया है और उनके इस कार्यक्रम में हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। हुआ है आपने हरियाली तीज, जी, मैं यही शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि ये जो ग्रीन कलर है ये एक हरियाली की निशानी है और जो प्रकृति सावन के महीने में चारों तरफ जो हरियाली छा जाती है और उस हरियाली से जो खूब मन की अंतरात्मा को जो खुशी मिलती है, जो सुकून मिलता है इस हरियाली की वजह से। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लोग इसी हरियाली की तरह, हाँ, सुख समृद्धि, हाँ, एंजॉय करें सब लोग। और साल में एक ही बार ये हरियाली तीज आती है। जी, ये महिलाओं का विशेष फेस्टिवल है और इसमें शिव पार्वती जी की पूजा होती है और महिलाएं बहुत ही लगन के साथ इस पूजा को करती हैं और अपने पति और अपने बच्चों के लिए इस व्रत को करती हैं ताकि घर और उनका परिवार में संपन्नता बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। तो मैम ने ये कहा कि महिलाओं के बिना सारे फेस्टिवल अधूरे हैं और हरियाली तीज की बात रही तो प्यार और सम्मान, करुणा का त्यौहार है और जहाँ महिलाएं सज धज के पहुँचती हैं और वहाँ त्यौहार शुरू हो जाता है। आज हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी पहन के महिलाओं ने इस सभा को और खूबसूरत बना दिया। इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए हैं। हम और लोगों से मिलेंगे, जानेंगे इस फेस्टिवल के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में। बस हमारे साथ बने रहिए और आगे चलते हैं और लोगों से बात करते। तो आज हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं जो इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा रही, जिन्हें सम्मान भी मिला है और वो करजरी तीज को सेलिब्रेट कर रही हैं। तो क्या कहना चाहिए मैम इस कार्यक्रम के बारे में? नमस्कार, मेरा नाम नीलू त्रिवेदी है। मैं स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ। आज रीता पांडे जी ने हरियाली तीज के पर्व पर एक सुंदर आयोजन किया है, जिसमें कोरोना काल में जिन महिलाओं ने समाज के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया, उन सबको आमंत्रित किया है और मैं इस सुंदर आयोजन के लिए उनको बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। धन्यवाद। क्या
कहना चाहेंगे मैम? अपना परिचय सब बताइए ऐसे कार्यक्रम में। मैं प्रवीणा भूषण और हरियाली के इस कार्यक्रम में हम लोग देखिए ये सब ग्रीन ग्रीन पहन कर आए हैं, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और रीता पांडे जी ने बहुत अच्छा आयोजन किया जिसमें हम लोगों को बहुत मज़ा भी आ रहा है। देख ही रहे हैं आप लोग। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो यहाँ पर इन सभी महिलाओं से हम बात कर चुके हैं, साथ में हम और लोगों से भी बात करना चाहेंगे कि एक बार वो भी आए और हम उनसे जानना चाहेंगे कि और क्या कार्यक्रम में खास चल रहा है और क्या होने वाला है। और अब हमारे साथ हैं अब हमारे साथ इस कार्यक्रम की संचालक हैं जो बहुत देर से मेहनत कर रही है और मैं कब से सोच रही हूँ बुलाऊँ, बात करती हूँ लेकिन थोड़ा फ्री नहीं है, अब है तो हम बात करना चाहते हैं। और संचालक इधर इनकी बेटी भी है, तो हम जानना चाहते हैं ये कार्यक्रम कैसा एंजॉय कर रही हैं, आप कैसे एंजॉय करें महिला होने के नाते और संचालक होने के नाते? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अरे आप प्लीज रहिए मेरे साथ। पापा के बिना सब कुछ, पापा के बिना मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। और ये सारा चीज़ें कहते हैं ना कि हर किसी के साथ किसी का हाथ होता है पीछे, किसी भी शो के पीछे, तो शो के पीछे मेरे फादर का ही हाथ है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को मोटिवेट किया। विद इन 24 आवर्स वेन्यू अरेंज किया, सारी चीज़ें अरेंज की, तो अब मतलब ही इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द डे टुडे आई कैन से। तीज बहुत ही विशेष प्रोग्राम होता है। ये हम लोग के इमोशन से जुड़ा होता है। हम लोग को श्रृंगार करने का मौका मिलता है, अपने ट्रेडिशन अपने कल्चर से जुड़ने का मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात ये कोरोना की वजह से वार्डरोब में जो जो चीज़ें छुप गई थी ना, अब तीज के त्यौहार में वो सब बाहर निकल आई हैं। और यही एक मकसद था हम लोगों का कि कुछ देर हंस बोल लें। आप देख रहे होगे कि गैदरिंग भी हमने बहुत लिमिटेड रखी है, सबसे बड़ी बात, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का और कोरोना के नियम का हम लोग पूरी तरीके से ख्याल रखें, किसी को कोई दिक्कत ना हो। और हंसते बोलते खिलखिलाते हुए चेहरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस मेरा यही प्रयास है कि जितने लोग आज आए हैं समय निकाल के ना, घंटे 2 घंटे का, वो खुश होके जाएं और ये दिन ये पल याद रहे और हम लोगों को हर साल करने के लिए मोटिवेट करें। और आप लोग का भी शुक्रिया, धन्यवाद कि अपना समय निकाल के आप हमारे लिए आए। थैंक यू। और भी एक कुछ लोग हैं हमारे बीच में जो मैम से मैं जानना चाहूँगी, उनसे बात करना चाहूँगी। इस कार्यक्रम का विशेष है और क्योंकि महिलाओं से बात करना है, क्योंकि महिला यहाँ, इनकी परिचय मैं क्या दूँ, ये खुद में बहुत सक्षम है और बहुत ग्रेट डांसर है, ग्रेट सिंगर हैं और अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेटर है। बाकी ये खुद परिचय देंगे अपना। कहाँ सिंगर है और कजरी तीज का फेस्टिवल है और 2 लाइन ना हो तो बनता नहीं। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं श्वेता वर्मा हूँ, मैं कथक डांसर हूँ एक्चुअली, तो और मैं प्रोफेशनली कथक डांस करती हूँ। अभी मेरा मैहर महोत्सव में डांस शो हुआ था, लखनऊ महोत्सव, और कई मंचों पे मैंने परफॉर्म करती रहती हूँ और अभी भी मेरा है, अभी चल ही रहा है मेरा। कार्यक्रम के बारे में और तीज के बारे में तीज की सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रीता आंटी ने ही मुझे इनवाइट किया, मैं बहुत खुशी से इसमें सम्मिलित हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तीज तो एक खुशी का फेस्टिवल होता है, चाहे वो डांस के थ्रू हो, चाहे वो सिंगिंग के थ्रू हो, उसको आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी खुशी को। यही मेरी शुभकामनाएं, सभी लोग खुश रहें। सब लोग सिंगर है लेकिन मुझे कजरी तीज गाना नहीं आता है। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, मेरे बगैर साजन, मेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। जितनी खूबसूरत आप है उससे कहीं खूबसूरत आपकी आवाज़ है, बहुत खूबसूरत है। और महिलाओं ने इस बात के लिए साबित कर दिया वो किसी चीज़ में कम नहीं है। जहाँ मौका मिलता है तो वहाँ पर वो लोग शुरू हो जाती हैं, जो हुनर है वो दिखा के रहती हैं। तो और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो इस कार्यक्रम में खास शख्सियत के रूप में यहाँ मौजूद है। उनसे जानते मैम क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, कजरी तीज के बारे में। एक कजरी तीज तो लेडीज़ का प्रोग्राम होता ही है सावन का, इसलिए हम लोग इसीलिए आए ही हैं और बहुत अच्छा होस्ट किए हैं भाभी, रीता भाभी जो हैं, उनके थ्रू हम लोग आए हैं सब लोग। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। सेलिब्रेशन तो कई तरह के थे, हौजी गेम थे और क्या कहते हैं बैंगल्स के थे, कई सारे थे गेम। आपने खूब इंजॉय किया, बहुत लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम जो है इंजॉयमेंट मिला हम लोगों को। थैंक यू मैम। मैम क्या कहना चाहेंगी कजरी तीज और इस कार्यक्रम के बारे में, हमारे दर्शकों को क्या कहना, कैसा लग रहा है? तो ये बहुत अच्छा इवेंट था है और इसमें सबसे बड़ा है कि सब लोग एक साथ मिल के मतलब एक तरह से
गेट टुगेदर होता है और एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो एक बहुत अच्छा है। बहुत बहुत ये पहला फंक्शन है लॉकडाउन के बाद जो हम गेट टुगेदर कर रहे हैं। मैम क्या कहना चाहिए? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। ये लॉकडाउन के बाद हमारा ये पहला इवेंट ऐसा हो रहा है कि जिसमें मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ आके कि लोगों से मिलना हो रहा है। वैसे तो सोसाइटी में हम लोग नीचे मिलते ही रहते हैं, लेकिन आज का जो फंक्शन है रीता जी ने किया है बहुत ही अच्छा, और इसमें आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ खास शख्सियत जो इस कार्यक्रम में चार चांद लगा रहे थे, जिन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में क्या खास रहा और उन्होंने क्या एंजॉय किया और आने वाले समय में वो कितनी मुश्किलों से गुजरने के बाद आज पहला फेस्टिवल था जो सब लोग एक साथ इस एक मंच में एक छत के नीचे इकट्ठा हुए। अब हमारे साथ हैं सबसे सीनियर महिला, उनसे जानते हैं कजरी तीज के विशेष कार्यक्रम में कुछ विशेष बातें उनसे जानते हैं, मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगी वो इस कार्यक्रम के बारे में, क्या कहना चाहेंगी वो इस यहाँ पर आने के बाद उन्होंने क्या लगा, कैसे महसूस किया? बोले हमारी रीता पांडे जी ने आज ये फंक्शन करके हमारी मतलब पूरे आशियाना कॉलोनी को सम्मानित किया, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग सब यहाँ बुजुर्ग हैं, हमारी कॉलोनी में अदर लोग सीनियर सिटीज़न है, कोई आता जाता है नहीं, बच्चे दूर रहते हैं, पर रीता पांडे जी ने हम सबको बुला के सम्मानित किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। नहीं बुजुर्गों के पास कोई बैठता नहीं है ना, और आज यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बिल्कुल लग रहा है बचपन में पहुँच गए हम लोग, नाचना गाना सब बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान के ऐसे रीता पांडे खुश रहें और ऐसे प्रोग्राम करती रहें। इस कार्यक्रम की शाम अब नज़दीक है, समापन के करीब है, और आज इस पूरे कार्यक्रम की विनर हमारे साथ हैं और विनर से पूछते हैं इस कार्यक्रम का खास क्या रहा, कैसे वो विनर बनी है और क्या कहना चाहेंगे कजरी तीज पर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कविता शुक्ला है। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, एक फार्मा में एज अ फाइनेंशियल डायरेक्टर काम भी करती हूँ, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज़ किया है रीता आंटी ने। रीता आंटी से को मैं 4 साल से जानती हूँ और छोटे छोटे गेम्स किए उन्होंने, और जो हमारी किटी पार्टीज़ में भी होते हैं, और अच्छा है इतने जो पैंडेमिक सिचुएशन हमारी हुई है उसके बाद लेडीज़ को कुछ अलग करने को मिला है, हमको एक दूसरे से मिलने का मौका मिला है। तो कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं थी, जो उन्होंने बोला वो किया है मैंने कंसंट्रेशन के साथ में, और मे बी दिस इज़ माई लक्की डे, तो आई एम विनिंग द। आज आप जीती हैं तो किसको श्रेय देना चाहेंगे? पहले तो रीता आंटी को, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, इस वजह से मैं जीती हूँ, तो पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। ना वो ऑर्गेनाइज़ करती, ना मैं गेम खेलती, ना मैं जीतती। आज कजरी तीज है, महिलाओं का फेस्टिवल है, तो क्या तीज सुहाग के लिए होता है, और अभी एक बहुत ही जो बुरा दौर गुजरा है उसमें काफ़ी लोगों ने अपनों को खोया है, तो काफ़ी दिन बाद एक बहुत अच्छा फेस्टिवल मिल रहा है। तो मैं तो ये कहूँगी कि जो भी अपनों के साथ में है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस पल को एंजॉय करिए, क्योंकि आप बहुत ही ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि आप बहुत सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है, तो बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाइए, और जितने भी त्यौहार आ रहे हैं उन सभी त्योहारों को बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए। तो ये थी हमारे साथ आज के विनर, और उन्होंने बताया उनके विनर छोटे छोटे गेम खेलने के बाद जो इतने साल लॉकडाउन में लोग अंदर थे, उसके बाद बाहर निकले तो पहला फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे वो लोग। चलिए बने रहते हैं इस कार्यक्रम में। इसी के साथ मैं एकता आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। हमारे दर्शक जो महिलाएं कजरी तीज के इस कार्यक्रम को देख रही हैं उनको भी बहुत 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 सारी हंगामा टाइम से परिवार की तरफ से शुभकामनाएं कजरी तीज के। ऐसे ही आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और इसी कामना के साथ मैं एकता आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। नमस्कार।